नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अभी आपकी स्क्रीन पर एक फाइटर जेट की तस्वीर नजर आ रही होगी। जानते हैं ये फाइटर जेट क्या है? ये है अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया F-35B। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करता था, इस फाइटर जेट का इस्तेमाल रॉयल नेवी करती थी। यानी ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है वो इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही थी। जहां आप देख रहे हैं कि CISF के जवान खड़े हैं, इसकी हिफाजत कर रहे हैं। आगे आपको ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी कि ये फाइटर जेट जिसकी कीमत 1-2 मिलियन या $1-2 मिलियन नहीं है, इसकी कीमत पूरे 120 मिलियन की है। 120 मिलियन की, यानी करीब करीब 990 करोड़ रुपए के आसपास इस एक विमान की कीमत है। लेकिन हैरानी ये है कि इस 900 करोड़ से ज़्यादा के विमान को भारत के तिरुवनंतपुरम पोर्ट पर खुले आसमान के नीचे रखा गया है। बारिश हो रही है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धूप निकले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर फाइटर जेट्स को ऐसे नहीं रखा जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये फाइटर जेट ब्रिटेन की रॉयल नेवी का है, तो जाहिर सी बात है ये भारत का नहीं है। लेकिन भारतीय एयरपोर्ट पर ये क्या कर रहा है, इसकी कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। अब इसके पीछे कई लोग, कई जानकार अलग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है यह अभी किसी को नहीं पता है। सबसे पहले इस विमान के बारे में कुछ कहानियां आपको जाननी पड़ेगी, जो कहानियां सच्चाई है, हकीकत है, उनसे हकीकत से उनका रिश्ता है। ये जो F-35B है, ये रॉयल नेवी का विमान भारत में कैसे आया, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। भारत में क्या करने आया, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन लोगों को इन सवालों के बीच हैरानी तब हुई जब भारत की सरकार ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हम इस विमान को रखने के लिए, मतलब क्या है कि हमारे यहाँ तो भाई मेहमान भगवान के समान होता है, तो भारत ने कहा, यानी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हम इस विमान को रखने के लिए हैंगर दे देते हैं, आप इसे वहाँ रख लीजिए। लेकिन रॉयल नेवी ने सीधे इनकार कर दिया। ये कोई 1-2 बार नहीं, पूरे 3 बार पेशकश की गई। फिर कहा गया कि ऐसा करिए कि हम कवर दे देते हैं, कम से कम विमान को ढक लीजिए। उससे भी मना कर दिया गया। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि रॉयल नेवी को ये लगता है कि चूंकि स्टिल्थ फाइटर जेट है, स्टिल्थ फाइटर जेट मतलब एक फाइटर जेट के ऊपर एक ऐसी परत चढ़ी होती है, एक ऐसा कवर होता है उसके ऊपर जिसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। जब रडार के सामने ये स्टेल्थ फाइटर जेट गुजरते हैं तो उनको ये प्रतीत होता है कि ये तो कोई पंछी गुजर रहा है, और इस वजह से रडार उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस पर एक स्टेल्थ लेयर चढ़ी थी, और ये दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक है। लेकिन हैरानी ये है कि अब इतने बड़े, जिसकी कीमत, इस विमान की कीमत जानते हैं कितनी है? जैसा कि हमने आपको बताया है, करीब करीब $120 मिलियन, 980-90 करोड़ रुपए के आसपास इसकी कीमत है। इस विमान की जितनी कीमत है उतने में पता है सुखोई 57 कितने आ जाएंगे? करीब 3 सुखोई 57 आ जाएंगे। अब सोच कर देखिए कि इतने महंगे विमान को खुले आसमान में बारिश के नीचे क्यों छोड़ दिया गया। आखिर रॉयल नेवी को किस बात का डर है? रॉयल नेवी ऐसी कौन सी बात छिपा रही है? उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि विमान भारत में क्या कर रहा है। 14 जून 2025 को इस विमान में कहा गया कि तकनीकी खराबी आई, और तकनीकी खराबी के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई तिरुवनंतपुरम पोर्ट पर। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त यह बताया गया कि इस विमान में फ्यूल शॉर्टेज था, मतलब ईंधन की कमी थी, और हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ खामियां आ गई थी। अब ये इतनी बड़ी खामी नहीं थी कि एक विमान को किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर 8 दिनों तक खड़ा रहना पड़े। जानते, इस विमान को ठीक करने के लिए 2-2 बार इंजीनियर्स की टीम बुलाई गई, 2-2 बार। आखिरी बार 3 इंजीनियर्स की टीम आई, उसने अपना पूरा दमखम लगा लिया कि इसको ठीक करते हैं। 2 बार कोशिश भी हुई कि ये फाइटर जेट इतना तैयार हो जाए कि इस उड़ान भरने लायक हो जाए, लेकिन दोनों बार नाकामी मिली। इसके बाद फिर से भारत ने कहा कि साहब इसे हैंगर में खड़ा कर लीजिए, हम तो अतिथि देवो भव वाला संस्कार रखते हैं। तो हमने कहा कि आपका सामान खराब हो रहा है, हम एक हैंगर दे देते हैं। लेकिन रॉयल नेवी ने फिर से मना कर दिया
तो यहीं से लोग सवाल उठाने लगे कि किस बात का डर है। तो कुछ जानकार ये कहते हैं कि दरअसल रॉयल नेवी को और ख़ास तौर पर यूएसए को ऐसा लगता है कि भारत इसके स्टेल्थ टेक्निक के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर सकता है। अगर यह विमान हैंगर में खड़ा होगा तो हो सकता है इस विमान से जुड़ी कुछ खास बातें भारत के लोग जान जाएं। और दिलचस्प जानते हैं क्या है, एक तर्क और दिया जा रहा है कि इस विमान में अगर हाइड्रोलिक खराबी थी, हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम था इस विमान के, या इस विमान में फ्यूल शॉर्टेज था, तो फ्यूल तो तुरंत भरा जा सकता है। हाइड्रोलिक टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसे भी ठीक किया जा सकता है एक दिन में। मान लीजिए कि 2 दिन पकड़ लेते हैं, 3 दिन पकड़ लेते हैं कि इंजीनियर्स की टीम आएगी और फिर वो काम करेगी। इंजीनियर्स की टीम को आने में जितना वक्त लगेगा उतना वक्त, लेकिन इसके बाद भी 2 बार कोशिश करने के बाद भी ये विमान उड़ान नहीं भर पाया। तो एक तर्क ये दिया जा रहा है कि इस विमान की हालत खराब कर दी भारत के रडार ने। भारत के रडार को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट ये समझकर आया था भारतीय सीमा के आसपास कि हमें तो भारत का रडार डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रडार की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया कायल हो गई है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये उस रडार की परीक्षा लेने आया था, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ बड़ा गलबहियां कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को चॉकलेट खिला रहे हैं। तो वहां से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका और यूके मिलकर हो सकता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हों जो भारतीय रडार की परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन अचानक ही भारतीय रडार ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया और इसकी हालत ऐसी हो गई कि ये बेचारा उड़ नहीं पा रहा है। कुछ लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं। वैसे आपको एक और बात बता देते हैं, सोच कर देखिए कि इस विमान में एक मामूली सी तकनीकी खामी को ठीक करने के लिए 8 दिन हो गए। 8 दिन ना तो भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई मदद लेना चाह रही है रॉयल नेवी, ना तो भारत सरकार की तरफ से जो मदद की पेशकश की जा रही है वो रॉयल नेवी लेना चाह रही है, कुछ भी नहीं। तो भाई कौन सी ऐसी हिडन चीज है जिसको छिपाया जा रहा है? तो इस पर एक तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि F-35B को बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका का दुनिया के हथियारों के बाजार पर अपना प्रभुत्व है, अपना प्रभाव है, मतलब किंग है वो। तो इससे क्या होगा? इससे अमेरिकन हथियारों के बाजार की थू-थू हो जाएगी। अमेरिकन मार्केट पर लोग, अमेरिकन हथियारों पर लोग हंसेंगे, उस बाजार पर लोग भरोसा करना बंद कर देंगे। और आपको एक घटना तो पता ही है, एक नहीं बल्कि 2 कह सकते हैं आप। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की तकनीक भारत के MiG-21 ने भी टेस्ट कर लिया था 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त। आपने देखा ही होगा कि MiG-21 ने F-16 को ठोक दिया था। यही नहीं, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या देखा? हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि नूर खान एयरबेस पर जब भारत ने अपना स्ट्राइक किया, वहां पर F-16 का बेड़ा खड़ा था। उस F-16 के बेड़े को भारत ने तहस नहस कर दिया। तो अमेरिका की 2 बार जगहसाई हो चुकी है और अमेरिका को अच्छे से पता है कि उनके इस हथियारों का, इन हथियारों से या इन फाइटर जेट से भारत खिलौने की तरह खेल रहा है। दुनिया ये समझ चुकी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि भारतीय रडार की वजह से इसकी इतनी खराब हालत हुई, ये तो अभी और भी बहुत सारी इसमें बातें आनी बाकी हैं। लेकिन भारत के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स लॉकहीड मार्टिन के अथॉरिटीज से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश करें कि भाई साहब फ्यूल शॉर्टेज इतना बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं, या हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई खराबी आ जाए, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं, फिर आपने 8-8 दिन तक क्यों खड़े रखा है? अब भारत के लोग भी तो आप जानते ही हैं, शेर पर सवा शेर। तो हुआ ये कि लोगों ने इसकी तस्वीर OLX पर डाल दी। लोग इसे, मतलब OLX पर जैसे लोग सामान बेचते हैं वैसे इसे बेचने के लिए लोगों ने लगा दिया। इस फाइटर जेट पर मीम्स बनाए जाने लगे।
कुछ लोगों ने इसके पार्ट पुर्जे अलग करके आपने देखा होगा कि वो अपने घर ले जाते हुए उन्होंने तस्वीर डालनी शुरू कर दी। तो अब इस पर मीम्स बनने लगे। और कुल मिलाकर ये कहा जाए तो अमेरिका का जो पावर मतलब अमेरिका के शक्ति का जो प्रतीक था F-35B, उसकी हवा निकल गई है। अमेरिका अभी भारत से आपने देखा ही होगा कि हाल के दिनों में अपने रिश्ते लगातार ख़राब करता जा रहा है, और ऐसी हालत में उसके यहाँ बना एक फाइटर, और वो भी स्टिल्थ फाइटर जेट की ऐसी बुरी हालत होगी, ऐसी बुरी गत होगी, ये अमेरिका सोचकर भी घबरा रहा होगा। खैर, अभी तक ये विमान खड़ा है। जिस वक्त तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक ये विमान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ही खड़ा है, लेकिन आगे कब तक ये उड़ान भर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहा जा रहा है कि अब फिर से 30 इंजीनियर्स की टीम आने वाली है, 30 इंजीनियर्स की टीम, जो इस विमान की तकनीकी खामियों को रीड करेगी और उसके बाद उन्हें ठीक करते हुए इस विमान को उड़ाया जाएगा। भारत ने एक और ऑप्शन दिया है कि आप अपने कार्गो प्लेन्स ले आइए और कार्गो प्लेन्स पर अपने इस खटारा F-35B को लोड करिए और ले जाइए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।